चलिए रुक करते हैं एक ऐसी खबर की ओर। यह खबर आप लोगों के लिए जानना जरूरी भी है। भारत देश के अंदर सनातन धर्म के अंदर गाय को पूजा जाता है। वैदिक काल से ही हम लोग गाय को माता मानकर पूजते हैं, क्योंकि गाय के अंदर पूरे 36 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। यदि गाय की कहीं हत्या की भी जाती है तो उसे महापापक माना जाता है। ये गीता में भी कहा गया है, तो हिंदू धर्म के शास्त्रों में भी है कहा गया है। एक ऐसा ही एग्जाम्पल देखने को मिला शिवपुरी के मध्य प्रदेश में, जहां आपको बता दें कि यह गोपालन विभाग जब सरकार के अंडर में था तो सरकार के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं गो हत्याएं लगातार वहां जारी भी थी। आपको बता दें कि गायों के ऊपर कोई ध्यान नहीं भी दिया गया। उसके बाद में शिवपुरी मध्य प्रदेश में एक ऐसी समिति का संचालन किया गया जिस समिति के द्वारा गायों की रक्षा करने के लिए, गायों के पालन करने के, गायों को सभी प्रकार की भौतिक सुविधाएं जो वैदिक संस्कृति के अनुसार मानी जाती है, इन सुविधाओं को लेकर एक समिति का संचालन किया गया। आज 144 गौ माताएं वहां मौजूद है जिनका रखरखाव उस समिति के द्वारा किया जाता है। आवाज न्यूज के संवाददाताओं के द्वारा जैसे ही हम लोग वहां पहुंचने के बाद में हमने उस समिति के सदस्यों से ये जानकारी प्राप्त की, तो हमें लगा कि वास्तव में जो गाय माता की जो रक्षा की जाती है, जो सनातन और वैदिक काल की जो रक्षा करने के लिए जो धर्म हम लोगों ने सोचा था, उसी धर्म का पालन करते हुए ये समिति नजर आई। गौशाला समारंभ की दिशा में बढ़ रही है। इस गौशाला में आज 144 गोवंश है। बामोर कला पंचायत ने गौशाला का निर्माण कराया। सरकारी खर्चे से भवन और शेड बन गया, लेकिन गौशाला संचालित नहीं हो पा रही। ये गौशाला जब वीरान हो गई तो उसके बाद में स्थानीय स्तर पर युवाओं के द्वारा एक समिति का निर्माण किया गया, जिसमें पूरी टीम का उद्देश्य गौमाता की सेवा करना, बीमार आश्रय गोवंश को सहारा देना। सबके सहयोग से गौशाला 2 बार जिले में नंबर लाई है। गौशाला को पूरे एमपी में नंबर 1 माना गया है। हमारा लक्ष्य गौ सेवा है। गाय के दूध को बाजार में बेचकर गौशाला में कार्य कर रहे मजदूरों का वेतन देते हैं। गौशाला की आर्थिक सहायता शासन द्वारा नहीं की जाती, लेकिन गौशाला ज्यादातर आमजन के सहयोग से संचालित की जाती है। आपको बता दें कि साथ ही गौशाला में पंखा, बल्ब सहित अधिकतर सामान दान का ही है। गोवंश के लिए 1 से लेकर 1 लाख तक की इंजेक्शन दवाइयां नरेंद्र मेडिकल स्टोर से उपलब्ध कराई जाती है, जिसका 1 रुपये भी नहीं लेते हैं। गौशाला में 480 पौधे लगाए गए। अल्टो गाड़ी को काट कर गौ रथ बनाया गया, जिसमें घायल और बीमार गोवंश को उठाकर गौशाला में लाया जाता है। करीब 4-5 लीटर दूध होता है एक टाइम का। वो 5 लीटर दूध हम लोग बाजार में बिक्री करते हैं उसकी, और उस बिक्री से जो पैसा आता है तो हमारे यहाँ जो मजदूर हैं उनकी हम तनख्वाह दे पाते हैं। बाकी हमें कोई ऐसे आर्थिक सहायता गवर्नमेंट के द्वारा ज़्यादा दी नहीं जाती है। ये माँ बंगला वाली गौशाला जो है, ये युवाओं द्वारा जीव सेवा का एक अनूठा उदाहरण है, इस क्षेत्र के लिए भी और इस समाज के लिए भी। किस प्रकार युवा यदि ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, युवाओं से अनुरोध करना चाहूँगा कि जीव सेवा के क्षेत्र में बोलो गौ माता की जय। आज बामोर कला में आज गौशाला चल रही है। उस गौशाला में कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि मतलब अच्छी स्थिति बनती जा रही है, जैसे कि अभी कुछ माताजी द्वारा कुछ गाँवों के लिए। तो सर, ये माँ बंगला वाली गौशाला में आपके पुलिस विभाग के द्वारा ये शेड बनाया गया है, तो इसमें क्या उद्देश्य रहा है पुलिस का? इसके पीछे क्या वजह रहेगी इस प्रकार का गौशाला में पुलिस सहयोग कर रही है और ये बाड़ भी बना रही है? देखिए, इसके 2 उद्देश्य हैं। एक तो चूँकि इस गौशाला से बामोर कला क्षेत्र के सभी लोग ज़्यादातर जुड़े हुए हैं, तो एक जब हम इससे जुड़ते हैं, प्रशासन जुड़ता है, पुलिस जुड़ती है, तो एक सभी लोगों का पता भी चल जाता है कि क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं जो पुलिस को लेकर हैं, तो वो भी एक पता चलता रहता है। और एक ये अच्छा काम है, जीव सेवा है, पशु सेवा है, अच्छा कार्य है। और एक इसका और कारण है, यदि गायें आवारा घूमती हैं रोड पर तो एक्सीडेंट की संख्या भी बढ़ जाती है, जिस